हेलो दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का 23 नंबर टेस्ट हुआ था, जो सोमवार को हुआ था, टेस्ट नंबर 23, तो जिसमें मैथ का 30 क्वेश्चन था, तो इसी मैथ के सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, इसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11/10 प्राप्त आ जाए। इसका मतलब कि 11/10 प्राप्त हो रहा है और क्या जोड़ने पर, तो डायरेक्ट हम 11/10 में से 10/11 घटा देंगे तो जोड़ने वाली संख्या आ जाएगा। जैसे कहे कि 13 में क्या जोड़ा जाए कि 15 मिल जाए, तो 15 में से 13 को घटा देते हैं। तो उसी तरह से बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये मिल जाए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब देखिए एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। ये 11 एक रहे 121 माइनस फिर 11 से, तो 10 10 के 100 हो जाएगा। यानी 121 बटा ये 100 में से चला जाएगा आपका, 121 में से 100 हो जाएगा, तो 21/110 जो है हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि तुलिप और देवांश, तुलिप को हम टी दे देते हैं और देवांश को डी दे देते हैं। तो बोला है कि इनके पास कांचे के उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है। कितना है, 7:9 है। आगे बोला है उसके बाद, और तथा अनुपात 7:9 है, जबकि शीतल और देवांश के पास कांचों का अनुपात 7:15 है। शीतल और देवांश बोला है, शीतल अनुपात देवांश कितना है आपका, तो यहाँ 7:15 है। एक बात बताइए कि देवांश को पहले हम कर देते हैं तब शीतल को, देवांश अनुपात शीतल क्या हो जाएगा, तो उलट दीजिए उसको, तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 15:7 हो जाएगा। ठीक, उलट दिए हम लोग। तब कह रहा है कि तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कांचों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब तुलिप और शीतल का पूछा है, बहुत सिंपल है। जब ये इसका फर्स्ट इसका लास्ट वाला पूछे ना, तो ऐसे गुणा कर देते हैं, ऐसे गुणा कर देते हैं। यानी 15 सते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 सते 63। चाहे ऐसे ही करिए ना, कट जाएगा। 7 गुणे 15 कर लेते हैं, अनुपात 9 गुणे 7 कर लेंगे, तो 3 5 15, 3 3 9 हो जाएगा, और 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5:3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये बात समझ गए हैं। जब भी इधर वाला पूछे, इसका फर्स्ट पूछे, इसका लास्ट पूछे, तो सीधा गुणा कर देते हैं। 7 गुणे 15 और 9 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 3 5 15, 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला है कि 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह, 3 वर्ष 3 माह का मतलब क्या हुआ। देखिए टाइम दिया हुआ है हमें कि 3 वर्ष 3 माह का मतलब 12 से भाग देते हैं, तो 3 चौके 12, यानी कितना हुआ, 4 3 12, 13/4 वर्ष हो जा रहा है। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। 3 वर्ष 3 माह मतलब कि 3/12 देकर उसे भी वर्ष में बदल लिए। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। रेट कितना है, 8% है। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए कह रहा है कि वार्षिक दर से इतना में इतना रुपया हो जाती है। यानी कि कभी भी ये आपको मिश्रधन दिया हुआ है, तो जब ये आर और टी को गुणा करेंगे ना, आर गुणे टी करेंगे, तो ये एसआई का प्रतिशत निकल जाएगा, एसआई का प्रतिशत। यानी कितना होगा, तो 8 गुणे 13/4 करें तो 4 दूना 8, 13 दूना 26% हो जाएगा। तो अगर अमाउंट निकालना है तो 100 जोड़ लेते हैं इसमें, 126। तो 126% का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, तो 819 रुपये दिया हुआ है। तो दिया है, तो हमें मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मतलब 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। प्रिंसिपल हमेशा कितना, 100% का मान निकाल लीजिए, तो 819 बट्टा 126 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको कटा लेना है बस। ठीक, देखिए तो ये कट जा रहा है आपका, ये 3 से पहले कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, ये कटा रहे हैं तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 3 9, फिर से कट जा रहा है 6, 7 से कट जा रहा है क्या, 7 6 42, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 7 3 21, 7 9 63, फिर कट जा रहा है 3 दूना 6, और यहाँ 13 हो जाएगा। यानी 2 से कटाए 2 5 10, यानी 13 5 65, 650 रुपया मूलधन था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना था, 650 रुपया। ऑप्शन से देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले 3 वर्ष 3 माह को बदले तो कितना है आपका, 13/4 आ गया, और 8% के रेट से दोनों को गुणा करें तो कितना आ जा रहा है आपका, तो 26 आ जा रहा है। यानी कि सीआई का जो एसआई का रेट हो गया ना, एसआई का रेट 26 हो गया। तो मिश्रधन में हमेशा 100 जुड़ जाता है। तो 126% का वैल्यू 819 रुपये दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 650 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि एक सम सप्तभुज तथा सम
द्वादश भुज, द्वादश भुज मतलब 12 हो गया, और सतभुज मतलब 7 भुजा हो गया, कि आंतरिक कोणों की माप क्या होगा, कि आंतरिक कोणों की माप क्या होगा। देखिए किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री सभी आंतरिक कोणों का योग हो गया, तो n से हम लोग भाग दे देते हैं। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n। तो अगर 7 भुजा वाला है तो 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5, 5 गुणे 180 बट्टा 7 अनुपात, अगर 12 भुजा है तो 12 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 10, 10 गुणे 180 और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इसी को कटा लेना है सिंपल, तो 180 से तो 180 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, यानी 6:7 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये बात उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और n से भाग देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण हो जाएगा। तो यहाँ 7 भुजा वाला है तो 7 में से 2 गया 5 इंटू 180 बट्टा 7, और 12 भुजा वाला है तो 12 में से 2 गया 10 गुणे 180 बट्टा 12 हो जाएगा। कर लिए कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले सीट काटे जाते हैं। देखिए ये एक स्क्वायर है, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, ठीक, जिसकी भुजा कितनी है 4.5 है, सब भुजा 4.5, इसके कोना से 1 सेंटीमीटर लंबा ऐसे सीट काटा जाता है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर लंबा सभी कोना से ऐसे सीट काट लिया जाता है, ठीक। अब क्या बोला है आगे, 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले शीर्ष काट लिए जाते हैं, शीर्ष 1 सेंटीमीटर भुजा वाले इस शीर्ष काटा जाता है, कोना ऐसे काट लिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि मतलब परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। यानी जब ये काट लिए हैं तो ये जो अष्टभुज बन रहा है, देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 4 5 6 7 8, तो इस अष्टभुज का हमें क्या निकालना है, तो परिधि यानी कि परिमाप और एरिया निकालना है, ठीक। तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, अगर ये 1 है ये भी 1 है, तो ये समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उससे ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा √2, ये सब मिलकर के कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगर ये इधर 1 काटे हैं इधर 1 काटे हैं, तो 4 4.5 में से ये 2 दोनों और 1 1 2 घटा लेंगे, तो ये वाला भुजा कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ये पूरा 4.5 है 4.5 है, और जब इधर 1 यानी इसमें से 2 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ये भी कितना हो जाएगा 2.5, ये सब कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब देखिए बहुत इजीली से आप इसका परिधि या परिमाप निकाल लिए। परिधि मतलब होता है ना सभी भुजाओं का योग, सब भुजा का योग होता है। तो 2.5 5 यानी 10 हो गया, ये प्लस √2 यानी कि 4√2 हो जाएगा। तो ये इसका परिमाप हो गया। तो अगर हम ऑप्शन से अगर अभी देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला ऑप्शन में ये चीज़ दिया हुआ है 10 + 4√2, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये एग्जाम के लिए हो गया आपका, एग्जाम के लिए बस ये निकालें और सिर्फ ए वाले ऑप्शन में परिमाप मिल रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, फिर से एरिया नहीं निकालने जाएंगे। अगर 2 में टकरा जाता तब एरिया निकालते हैं। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो पूरा वर्ग के एरिया में से 4 को त्रिभुज घटा देंगे, तो वर्ग का एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा एरिया, तो देखिए वर्ग का एरिया इसका 4.5 है ना, तो इसका स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 4 चौके और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 20.25 हो जाएगा। इसका जब 4.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20.25 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से हमें घटा देना है किसको, तो ये इस त्रिभुज का, एक त्रिभुज का निकाल लीजिए ना, 1/2 आधार कितना है 1, ऊंचाई भी कितना है 1 है, यानी कि 1/2, एक त्रिभुज का आधा हुआ, इसका आधा हुआ, इसका आधा हुआ, इसका आधा हुआ, तो कितना हो जाएगा 2 इसमें से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 18.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा देखिए ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किस में है, यही में है, जहाँ की परिधि 10 + 4√2 है और एरिया कितना है 10.25 है, तो हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए, ठीक। ये एक वर्गाकार सीट है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला इसे काट लिए हैं, तो ये एक तो ये √2 हो जाएगा समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से, और ये 2.5 हो जाएगा। परिधि के लिए कोई टेंशन नहीं है, √2 जोड़ेंगे तो 4√2, और ये 2.5 जोड़ें 10.4, 10 + 4√5। एरिया कैसे निकालेंगे, तो पूरा वर्ग के एरिया में से चारों त्रिभुज के एरिया को घटा दिए 18.25। चलिए ये नंबर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक, कह रहा है कि हमें इसमें सी का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया इधर वाला, ठीक। अब इसको तिरछा हम गुणा कर लेंगे, तो ये 7 बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो 2c हो जाएगा ना, ये पॉइंट खत्म हो गया। तो -2c प्लस, नहीं -2 नहीं है केवल, इसमें गुणा करेंगे तो c कहाँ है, -2 और ये माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12c हो जाएगा। अब ये 2 जाएगा तो इधर जुड़ जाएगा, यानी कि 7 2 9 हो जाएगा। 12c इज इक्वल टू 9, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 बारी 12 कटा लेंगे, 3 3 के 9, 3 चौक 12, यानी 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो दशमलव में दिया है तो कोई बात नहीं, 4 7 28 0.75 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिला दिया जाता है तो विलयन तैयार किया जाता है, तो द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रति सांद्रता देखिए निकालना होगा ना। तो जैसे मान लीजिए कि कितना ग्राम है आपका नमक, 45 ग्राम, और मेरे पास पानी था 520 ग्राम, और इसमें 45 ग्राम जब ये मिलाए हैं नमक, तो टोटल हमें नीचे लेना होगा, हमेशा टोटल भाग नीचे रहेगा। तो ये कितना हो गया आपका, 565 हो गया। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 3 15 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा ना, यानी 900/113 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, तो 13 8 मत में चल जाएगा ना, 8 मत में ज़्यादा हो जाएगा, 7.9 वाला समथिंग होगा। देख लीजिए 7.96 जो दिया है ना, वही आंसर हो जाएगा। यानी ये लगभग 8 के आसपास हो जाएगा, 8 से करने पे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 8 के बहुत करीब होगा, यानी कि 7.96 हो जाएगा। दूसरा कोई होगा ही नहीं, 7 पॉइंट वाला कोई नहीं दिया है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत इसमें? हमेशा टोटल नीचे टोटल भाग लेंगे। 45 ग्राम आपका जो नमक है उसी का ना सांद्रता, मतलब कि जितना नमक है, जितना चीनी है, और चीनी का प्रतिशत, नमक का प्रतिशत, और कोई जैसे लिक्विड में कोई चीज़ घुला हुआ है तो उसका प्रतिशत, वही क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 7.96% में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है अगला कि इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ते हैं, पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद ऑफ को करते हैं, तब डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम लोग ब्रैकेट को भी तोड़ेंगे, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट करेंगे। तो इसको ब्रैकेट को देंगे, यहाँ भाग देंगे -35 में -5 से, तो ये कट जाएगा कितना मत में, 7 मत में, माइनस माइनस तो पहले ही खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। तो अब एक काम करिए, यहाँ पे का लगा हुआ है ना, 7 का -1, यानी कि सबसे पहले हमको का करना होगा। तो का करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका कितना, तो -7 हो जाएगा, ठीक, -7। और अब है यहाँ पे आपका आ गया क्या, तो 63 भागे -7 प्लस, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा यहाँ से। तो इससे भाग देंगे तो 7 9 63, यानी -9 आ गया, -6 -9 -15 हो जाएगा। यानी कि 75 में हमें -15 से भाग देना है, तो 15 × 5 = 75, यानी -5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत आसान होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद का किए, उसके बाद मझौला ब्रैकेट तोड़े, बड़ा ब्रैकेट, और लास्ट में भाग दे दिए, कितना है, -5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करना है। 400 किलोमीटर की दूरी है और कितना देर में तय करना है, 5 घंटा में तय करना है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि उसने कुछ समय 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, ये स्पीड दिया हुआ है, कुछ समय 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तथा शेष समय 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, ठीक। यात्रा करती है, तो उसे अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की, अधिक गति मतलब ये वाला, इससे वो कितना समय यात्रा की है, यही पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर इसको एलिगेशन लगाइएगा ना तो और आसान हो जाएगा। ये टोटल जो है उसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो भाग दे दीजिए यहाँ से, स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 5 8 40, 80 हो जा रहा है। ये बीच वाला जो भाग हो गया वो कितना हो गया, 80 हो गया। अब एलिगेशन लगा दीजिए, देखिए 80 में से 55 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 5 60 20 80, ये 25 हो जाएगा रेशियो, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसको कटाएंगे तो 5:1 हो गया, ठीक, 5:1। और ये टोटल यहाँ 6 हो रहा है, इसी 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, समय टोटल 5 घंटा दिया हुआ है। 6 का वैल्यू 5 घंटा, तो हमें अधिक चाल से दिया है, तो यानी 5 का वैल्यू निकाल लेना है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6 × 5 हो जाएगा, यानी कि 5 × 5
25/6, तो ये भाग दे दीजिए 6 चौके 24, 4 घंटा और मिनट में निकालेंगे तो 1/6 हुआ ना, 6 चौके 24, 1 25, 1/6 को अगर मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा कर लेंगे तो ये 10 मिनट हो जाएगा। यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 4 घंटा 10 मिनट आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 4 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन से अगर हम मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एलिगेशन से बनाएंगे तो और सिंपल हो जाएगा। ठीक, ये 85 की चाल से जा रही थी, शेष 55 की चाल से, ओवरऑल स्पीड निकाले 80, तो बीच में रख देंगे, एलिगेशन लगाए तो ये जो हम लोग का निकला है ना टाइम का रेशियो निकला है। किसका रेशियो निकला है? टाइम का रेशियो 5:1 का। तो 5 1 6 का वैल्यू टोटल 5 घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 5 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाए? 1 का निकालना होगा तो 5/6, 5 का निकालना होगा 5 से गुना कर दिया। अब घंटा और मिनट में बदल लिए, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला हमें फिर बोर्ड मास वाला आ गया, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद गुणा करेंगे तो 8 5 कितना हो गया? 40 हो गया, और 20 में से 40 गया कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 30 में आपको -20 से भाग देना है, 0 0 कट जाएगा, यानी कि -1.5 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में दिया है? -1.5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एक 43.5 मीटर लंबे टावर के भूतल पर खड़ी एक महिला प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसका अंतिम स्थिति में टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात कम हो रहा है, इसका मतलब दूर जा रही है। जैसे देखिए ये टावर हो गया और इस कंडीशन में इसका जो उन्नयन कोण था वो कितना था? 60 डिग्री था। और जब ये अब दूसरी कंडीशन में बोला है कि 30 डिग्री हो जा रहा है, इसका मतलब दूर जा रही है, तभी ना ये टावर का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? यहाँ से घट जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो पहले 60 डिग्री था उन्नयन कोण, अब कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया है। तो ये दिया हुआ है हमें, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 43.5 मीटर दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि कितना दूरी ये कवर करी है, ये डी वाला हमें दूरी पूछ रहा है। देखिए एक आपको आसान ट्रिक बताते हैं इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका। कभी कभी क्या होता है ना कि ये दोनों और θ1 θ2 दोनों रहता है। जब एक और रहता है तो यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? डी बराबर, ये जो दोनों के बीच की दूरी है, डी बराबर h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। ये जब एक ही ओर रहे तो d इज इक्वल टू एच इंटू cot θ1 माइनस cot θ2, और जब पोल के दोनों ओर बिंदु रहे तो d इज इक्वल टू एच इंटू cot θ1 प्लस cot θ2। जब दोनों ओर रहेगा तो बीच में प्लस रहेगा, एक ओर रहेगा तो माइनस रहेगा। अब इस पर आराम से रख के निकाल देंगे। ये एक ही ओर है, d मतलब ये दोनों के बीच की दूरी, और θ1 हमेशा छोटा वाला रहेगा, ये θ1 होगा, और ये क्या रहेगा? θ2 होगा, बड़ा वाला θ2 रहेगा। अब रख दीजिए, हमें d डिस्टेंस निकालना है। एच कितना दिया है? 43.5 गुणे यहाँ √3 हो जाएगा ना 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री है तो √3 cot 30 का मान, और ये 1/√3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना है, छोटा सा है। 43.5 गुणे 3 में से 1 गया 2/√3 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 3 दूना 6 1 7 87 हो जाएगा। 87/√3 है, और ऐसा ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ है। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लिया है, √3 को हटाया है नीचे से, तो ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा, यानी 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6 3 9 27, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 29√3 मीटर जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, बहुत आसान है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जब एक साइड रहे तो d इज इक्वल टू एच इंटू cot θ1 माइनस cot θ2, जब दोनों ओर रहे तो d इज इक्वल टू एच इंटू cot θ1 प्लस cot θ2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है हमें कि एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर, देखिए 20 मीटर है, इसका त्रिज्या कितना है? 20 मीटर त्रिज्या पे वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पर सेकेंड की समान गति से चल रही है, तो उसके द्वारा चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? पाई में आंसर दिया। देखिए ये जो परिधि होता है ना 2πr होता है, परिधि कितना होता है? 2πr, और 20 मीटर त्रिज्या इसका दिया हुआ है। तो ये इसका जो परिधि होता है ना, परिधि कभी भी चला जाएगा तो परिधि पे ही चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 2πr, r मतलब 20 है, तो ये 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 पाई हो जाएगा। और इसका स्पीड कितना है? स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू कितना है आपका? तो 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा 4 हो जाएगा। 40 पाई में हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दहा के 40, यानी कि 10 जो है पाई
सेकेंड लग जाएगा। मिनट ये किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, क्योंकि जो चाल दिया हुआ था मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, तो 10 पाई सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। सबसे पहले इसका परिधि निकाले 2 पाई आर यानी 40 पाई, इसका स्पीड 4 दिया था, 4 से भाग दे दिए तो टाइम निकल गया कितना हम लोग का, तो 10 पाई सेकेंड हो गया। एस मतलब सेकेंड यहाँ लगा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर WXYZ हो रहा है। WXYZ ये 4 अंक संख्या दिया हुआ है, आरोही क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है, आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखा है। ठीक, आरोही क्रम में। अब कह क्या रहा है आपसे, यानी इसका मतलब कि Z सबसे बड़ा हुआ, W सबसे छोटा हुआ। बोला है हमें कि सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, तो सबसे छोटे 3 अंकों का औसत मतलब कि W प्लस X प्लस Y बराबर कितना दिया है, औसत दिया है 25.5 दिया हुआ है। तो 3 से जब गुणा कर लेंगे तो योग नहीं निकल जाएगा, यानी कितना जाएगा, 5 3 15 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 2 6 1 7 76.5 आ गया। ठीक, अब आगे बढ़िए क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है कि जबकि 3 सबसे बड़े संख्या का औसत 29.5 है। 3 सबसे बड़ा मतलब कि क्या है, एक्स वाई जेड, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है 29.5 है। तो ये भी 3 संख्या है, 3 से गुणा कर लीजिए, 5 3 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 29 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 2 6 1 7 यानी 78.5 हो जा रहा है। ठीक, अब बोला क्या है आपसे, तो कह रहा है कि आंकड़ों का परास मतलब होता है ना मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज नो होता है ना, रेंज को परास को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये रेंज कितना हो जाता है आपका, तो मैक्सिमम बड़ा वाला डाटा में से मिनिमम डाटा घटा देंगे तो यही हमारा क्या निकलता है, रेंज निकलता है या परास निकलता है। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे, इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, और जेड सबसे बड़ा है तो जेड और माइनस इधर डब्लू बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो 5 5 खत्म, 78 में से 76 यानी 2 हो जाएगा, और यही हमारा परास हो जाएगा। जेड में से डब्लू, इसीलिए इसको ऊपर ही कहते हैं कि बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो जेड में से डब्लू जब घटेगा तो ये रेंज निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। घटाव में कुछ गलत किए क्या, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे ना आपका गुणा गलत हो गया था, ये देखिए 5 3 15 5 1 29 27 1 28 का 8 2 बचा ना, तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा 88, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, गुणा गलत हो गया था 12, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सा है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए शुरू वाले इसका औसत दिया हुआ था कितना हमें, तो दिया हुआ था 25.5 दिया था, तो 3 से गुणा किए तो 5 3 15 5 3 15 1 16 का 6 8 से 1 3 2 6 1 7, तो ये इन तीनों का औसत मतलब योग W X Y का योग कितना हो जाएगा, 76.5 हो गया। आखिरी वाले 3 बड़े वाले 3 का औसत मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 से गुणा कर लिया 88.5 आ गया। अब इसको घटा देंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, x से x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, z माइनस डब्ल्यू बराबर 12 हो जा रहा है, और यही रेंज हो जाएगा, क्योंकि रेंज में हमेशा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैंने जेड में से डब्ल्यू, तो यही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज या परास कहलाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0 के मूल x बराबर 2 है, एक मूल x बराबर 2 है तो अन्य मूल निकाल लेंगे। सबसे पहले तो k का वैल्यू हमें निकालना होगा। k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस 24 दूना कितना हो गया, 48 हो गया, और प्लस k बराबर 0 हो गया, तो ये 44 हो जाएगा, यानी कि इधर जाएगा तो 44 हो जाएगा, k बराबर कितना हो गया, 44 हो गया। यानी आपका ये इक्वेशन क्या बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट वाला फैक्टर नहीं कर लेंगे। ये देखिए ये 44 आ रहा है ना, तो 44 में 11 चौके 44 चाहे 22 दूना 44 और 22 दो 24 हो जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 22x और माइनस 2x प्लस 44 हो जा रहा है बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लिए x, तो x माइनस 22 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 22 हो जाएगा, यानी x का मान 2 को निकल जाएगा। एक तो x बराबर 2 पहले से हमें पता ही था, और एक अन्य मूल जो निकल गया x बराबर 22 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 22 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 तो पहले दिया हुआ था, दूसरा पूछ रहा था, तो 22 जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला हुआ है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या मतलब क्या है कि जो एक से और स्वयं से कटता है वो अभाज्य कहलाता है, और एक स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए तो वो भाज्य कहलाता है। तब एक बात बताइए, आप 3 से डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े हैं ना, ये कट जा रहा है 3 से, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, या फिर 3 से डिविजिबिलिटी रूल अंकों का योग देखिए 7 2 9 9 18 आ जा रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा। तो जब भी ये 3 से कट जाएगा तो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, अभाज्य नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये देखते देखते आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम देखते हैं 3 से कौन कट रहा है, तो ये ईजिली कट जा रहे हैं, यही भाज्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला हुआ है कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटी है। देखिए भारती मतलब बी लिख लेते हैं और नीलांजन मतलब एन लिख लेते हैं। कितनी वर्ष छोटी है, 11 वर्ष। दोनों का अंतर कितना है, 11 वर्ष है। अब बोला है कि 15 साल बाद भारती नीलांजन की 1.2 गुनी हो जाएगी। भारती जो है नीलांजन की कितनी हो जाएगी, 1.2। अगर इसको 1 मानेंगे तो 1.2 गुनी हो जाएगी। पॉइंट हटाएंगे इधर 0 हो जाएगा, रेशियो में बदल लेंगे तो 2 6 12, 2 5 10। अब एक बात आप बताइए कि अगर आज इन दोनों के बीच का अंतर 11 है तो 15 साल बाद भी क्या होगा, 11 ही होगा। दोनों में अगर 15-15 साल जोड़िएगा तो फिर तो अंतर तो वहीं रह जाएगा ना, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। 15 साल बाद भी अंतर क्या होगा, 15 वर्ष बाद भी अंतर क्या होगा, तो 11 ही होगा। अंतर बराबर 11 ही होगा। और यहाँ ये 15 साल बाद का अंतर देखिए कितना है, यानी 1 यूनिट है। तो 1 का वैल्यू 11, तो यहाँ 6 का वैल्यू 66 हो जाएगा, 5 का वैल्यू 55 हो जाएगा। ये 15 साल बाद वाला निकला है। तो क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि नीलांजन की वर्तमान आयु, नीलांजन की वर्तमान आयु यानी 15 घटा लेंगे, 15 साल बाद वाला है तो ये 40 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये समझें कि नहीं आप, देखिए बहुत सिंपल है ये। अभी अगर इन दोनों का अंतर 11 वर्ष है तो 15 साल बाद भी अंतर 11 ही रहेगा, 20 साल बाद भी अंतर 11 ही रहेगा। दोनों में 20-20 जोड़ेंगे तो 11 ही का अंतर होगा। तो ये 15 साल बाद भी अंतर 11 ही होगा, और 15 साल बाद इसका जो औसत ये दिया है ना इसका कि ये 1.2 गुनी, यानी इसे रेशियो बदले तो 6:5, यानी यहाँ अंतर 1 है और यहाँ अंतर 11 है, तो 6 का वैल्यू 66। इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसका भी निकाल सकते हैं कि 5 का वैल्यू 55। तो वर्तमान पूछा है तो 15 घटा लेंगे, यानी कि 40 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास से आ गया। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट को तोड़िए। 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ तो भाग का सही नहीं है, सही है ना। 9 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 7 हो जाएगा। इसमें से 7 घटा लेंगे तो 136 हो जाएगा। भागे, अब भाग दे दिए यहाँ पे। अब इसको देखिए, सबसे पहले ये दोनों को गुणा करेंगे। छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 एकम 5, यानी यहाँ कितना हो जाएगा तो आपका, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 17 8 ये कितना हो जाता है, 136, यानी 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों के एक समूह में से 10 केक पसंद करते हैं, 15 पेस्ट्री पसंद करते हैं और 20 बिस्किट पसंद करते हैं। देखिए ये हो गया केक पसंद करने वाले, और ये हो गया पेस्ट्री पसंद करने वाले, और ये हो गया बिस्किट पसंद करने वाले। तीनों में 2 है, तो इसको पहले लिख देते हैं कि तीनों में कितने हैं, 2 है, 2 पसंद करते हैं तीनों। और 10 को जो है केक पसंद करते हैं, 15 पेस्ट्री पसंद करते हैं और 20 बिस्किट पसंद करते हैं। तो अब क्या पूछा है आपसे, 2 तीनों पसंद करते हैं, कितने बच्चे केवल बिस्किट पसंद करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट देखिए, केवल वाला पार्ट पूछा है, केवल बिस्किट। तो केवल बिस्किट कितने पसंद करते हैं, बहुत सिंपल है ये, ठीक। केवल बिस्किट कितने पसंद करते हैं, तो ये टोटल 20 है, टोटल 20 है, और ये दोनों वाला जो तीनों वाला पार्ट है 2 इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 18 ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं जो केवल जो है बिस्किट पसंद करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना 306, 204 और 136 का मौसम पर निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ निकालना है ना, 2 कहीं कम अंतर दिख रहा है, यहाँ आपका अंतर करिए तो यहाँ 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6, 68 हो रहा है। तो 68 का मतलब देखिए अब 17 से सब कटेगा। यहाँ अगर 17 से इसको कटाते हैं तो 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 और 17 8 36 हो जाएगा। 17 गुणे 18 आ रहा है, तो 18 का मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 हो जाएगा। 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9 दूना 18 हो जाएगा। ये भी 17 से कटेगा, देख लीजिए जब अंतर आया तो 17 से कटाएं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 17 एकम 17,
17 दूना 34 यानी 12 आ रहा है, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो ये 17 8 है 136, 17 × 8 का मतलब 2 × 2 × 2 हो जाएगा। अब एससीएफ नहीं निकाल लीजिएगा, जो तीनों में कॉमन है, देखिए ना यही आपका तीनों में कॉमन है, यानी 17 × 2 तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। 3 यहाँ था लेकिन इसमें नहीं है। अब जो है 2 2 1 दोनों में है लेकिन इसमें नहीं, सब में कॉमन होना चाहिए, तो 34 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जो A पर समकोण है। देखिए ABC एक समकोण बना दीजिए, A पर समकोण है, तो ये हो गया और B हो गया और यहाँ C हो गया। तो अब क्या बोला है आपसे, कह रहा है कि 2 अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करना होगा। देखिए अब अगर हम इस भुजा को अगर समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित ऐसे, तो ये आपका 2 अन्य समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। सिर्फ अगर इसको मान लीजिए ऐसे समद्विभाजित करते हैं ऐसे, तो ये अगर बनेगा तो एक ही बनेगा, 2 नहीं बनेगा। ये एक चतुर्भुज बन जा रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर सेम वही कंडीशन होगा, इसको अगर समद्विभाजित करेंगे तो सिर्फ एक ही बनेगा, इधर एक चतुर्भुज बन जाएगा। लेकिन अगर इसको समद्विभाजित कर दीजिएगा, ऐसे इसको समद्विभाजित कर लीजिएगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज, यानी 2 अन्य त्रिभुज जो है बन जाएगा। यानी किसको हमें समद्विभाजित करना होगा, तो BC भुजा को समद्विभाजित करना होगा। BC को ही समद्विभाजित करने पे 2 अन्य समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं तो अदरवाइज किसी को भी नहीं बनेगा। ठीक, तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन हमारा BC मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला हमें बोला हुआ है कि 1600 रुपये की राशि 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर, ये तो सिंपल है जी, SI निकालना है। SI बराबर PRT कर दीजिए ना, आसान है। 1600 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 और टाइम कितना है आपका, तो 10 वर्षों में, और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जब पॉइंट हटेगा तो नीचे भी एक और 100 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से यहाँ 1 0 खत्म, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना आपका, तो 5 एकम 5 6 7 हो गया ना, 5 चौके 20 और 5 5 25 हो जाएगा। इस 2 से कटा देंगे, 2 8 16 यानी गुणा कर लीजिए। 8 5 40 कर 0 4 हो गया, 8 चौके 32 4 36 कर 6 3, 8 एकम 8 और 3 11 हो जाएगा। 1160 रुपये हो जाएगा जी। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बहुत आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक ही जन्मदिन वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ, यानी लगातार वर्षों में। 7 एक से 1 वर्ष बड़ा है, अगला 1 वर्ष बड़ा है, वैसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक, 7 क्रमिक वर्षों में हुआ। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 78 है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग क्या होगा। देखिए 7 को बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन अंतिम तीनों का 78 है। कितना है, 78 है। योग अगर 78 है, एक बात बताइए, अगर इसको 3 से भाग दे देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 6 18 26, 26 का मतलब ये जो बीच वाला है 26 आ जाएगा। इन तीनों का जो औसत होगा, औसत मतलब बीच वाला होता है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। जब इन तीनों का औसत निकाले तो 26 आ रहा है, इसका मतलब ये जो बीच वाला है 26 आ जाएगा। और इन तीनों का हमें योग निकालना है, तब एक एक घटता जाएगा। ये 26 है तो 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 23, ये 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। तो इन तीनों का योग निकालना है, जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6 और 2 2 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा 66 वर्ष हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन तीनों का योग कितना था, 78, 3 से भाग दी 26, इसका मतलब ये 26 हो गया। ये 26 तो 25 24 23 22 21, इन तीनों का योग 66 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमें बोला है कि निम्नलिखित में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है। आवर्ती मतलब रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। देखिए कब जो है आवर्ती होता है, ये बात आपको पता होगा कि हर का, अगर हर का हम फैक्टर निकालेंगे 2 5 या 2 5 दोनों एक साथ, अगर ये वाली संख्या रहेगा तो ये आवर्ती नहीं होगा, और 2 5 के अलावा कोई अंक आ जाएगा तो आवर्ती होगा। तो देख लीजिए आप, बहुत सिंपल, कटा लीजिए इसको। 4 से कट जाएगा ना, 4 एकम 4, 4 5 20 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब देखिए इसका फैक्टर करिएगा तो इसमें 7 आ जाएगा, यानी आवर्ती नहीं होगा। यहाँ देखिए तो ये कट जा रहा है क्या, 3 से तो नहीं कट रहा है, तो ये इसको करेंगे तो 7 8 56, इसमें 7 आ ही जा रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको कटाइए 3 से, तो 3 7 21, चाहे 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 8 56, यानी 3/8 आ गया। इस 8 में सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर 3, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। आवर्ती कब नहीं होगा, जब हर में या तो 2 आए या 5 आए, या 2 आए या 5 आए, या 2 5 एक साथ आ जाए। तो यहाँ केवल 2 आ गया हर में, तो यही जो होगा हमारा आवर्ती नहीं होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर कटाने के बाद, ये भी ध्यान रखना होगा, कटाने के बाद हर में अगर
सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या फिर 2 5 60 में आ जाए तो आवर्ती नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई अंक आ जाएगा तो आवर्ती होगा। जैसे यहाँ 7 आ गया, 7 8 56 आवर्ती होगा, यहाँ भी 7 आ गया आवर्ती होगा, इसको भी तोड़ेंगे इसमें भी 7 आ जाएगा आवर्ती होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि साई 17 दिन में काम कर रहा है, साई एस लिख देते हैं, जबकि बिंदु को बी लिख देते हैं। ठीक, 51 दिन में कर सकता है। ठीक, 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है, और काम के समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। यानी पहला दिन साई, दूसरे दिन बिंदु, पहला दिन साई, दूसरे दिन बिंदु, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 51। तो ये 17 या 51, 51 एकम 51 हो जाएगा, यानी कि टाइम हो गया, ये क्षमता हो गया। यानी पहला दिन जब काम हो रहा है तो केवल साई काम कर रहा है, जो 3 काम कर रहा है, 3। दूसरा दिन बिंदु काम कर रहा है, तो ये कितना काम कर रहा है, 1 काम करना है। यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, इधर अगर बात करें हम लोग तो ये 2 दिन का टोटल काम कितना है इधर, तो 3 1 4 हो जा रहा है। 2 दिन में 4 काम हो रहा है, और आपको काम कराना है कितना, 51 काम करा है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर 13 से गुणा करेंगे दोनों ओर तो 52 हो जाएगा, यानी 12 से गुणा कर लीजिए, तो 12 से इधर भी और 12 से इधर भी, यानी कि 24 दिन में कितना काम हो गया आपका, तो 12 चौके 48 काम हो गया। अब कितना बचा है, शेष घटा लीजिए, तो 48 49 50 51, यानी 3 बच गया है। अब इस 3 को जो पहले शुरू करता है वही करता है। अब स्लॉट हमारा पूरा गया है कि एक बार साई, एक बार बिंदु, साई बिंदु कर लिया है, और 48 काम हो गया है, तो शेष बचा कितना, 3 काम। तो फिर शुरुआत कौन करेगा, साई करेगा। तो साई जो है 3 काम को 3 से भाग दे दीजिए, क्षमता 3 है, तो 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इधर 24 दिन हुआ और ये 1 दिन, यानी टोटल कितना टाइम हो जाएगा आपका, 25 दिन हो जाएगा। टोटल टाइम जो हो जाएगा 25 डेज हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 25 दिन किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। आप नहीं समझें तो एक बार और समझ लीजिए। 17 दिन 51 दिन, टोटल वर्क 51, 3 हो गया क्षमता, इसका 1 हो गया। पहला दिन साई काम किया 3, दूसरा दिन ये बिंदु काम किया 1, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 काम कराना है 51। तो 13 से अगर गुणा करेंगे तो 13 चौको 52 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 12 से किए तो इधर भी 12, यानी कि 24 दिन में 48 काम हो गया, तो बचा 3। अब इसको साई करेगा, स्लॉट पूरा हो गया है, तो 3 काम को कितना दिन में, 1 दिन में कर लेगा। तो 24 दिन इधर और 1 दिन इधर, 25 दिन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला बोला है कि वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। देखिए, वकार माइनस नसीबा कितना है, 8 वर्ष का अंतर है। ठीक, अब कह रहा है हमें कि जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना। देखिए 30 साल पहले की बात कर रहा है, 30 वर्ष पहले की बात बोला है कि वकार का कितना, 4 गुना, यानी कि 4 भी कर लेते हैं, 5 गुने के बराबर है। नसीमा के 5 गुने के बराबर है, यानी कि 5n हो जाएगा। यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे तो b/n इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। अभी आपसे ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे कि अगर ये अभी का अंतर 8 वर्ष है, ठीक बोला हुआ है कि 8 वर्ष है का अंतर है, तो 30 साल पहले भी अंतर कितना होगा, तो 30 वर्ष पहले भी अंतर कितना होगा, तो यही रह जाएगा। 30 वर्ष पहले भी अंतर सेम रहेगा, 8 ही वर्ष रहेगा। ये बात पहले समझे कि नहीं। अगर अभी का अंतर 8 है तो 2 आदमी के 30 साल पहले का भी अंतर 8 ही होगा, 10 साल बाद का भी अंतर 8 ही होगा, सेम अंतर रहेगा, कभी अंतर कभी नहीं घटता है। तो अगर 8 वर्ष का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक, 1 का अंतर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 वर्ष। तो ये जो है 30 साल पहले का हम योग निकाल लेते हैं, 5 4 9, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 वर्ष हो जाएगा। ये जो 72 वर्ष निकला है ये 30 साल पहले का योग निकला है। तो वर्तमान का योग हमें पूछा हुआ है कि वर्तमान का योग निकाले, वर्तमान का योग निकालना है हमें। तो वर्तमान का योग बराबर 72 प्लस दोनों में 30 जोड़ेंगे, यानी कि 60 जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए 2 + 7 = 76, यानी 132 वर्ष अभी दोनों के वर्तमान के आयु में योग है। ऑप्शन से हम मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए। अभी अगर अंतर 8 साल है तो 30 साल पहले या 30 साल बाद या 50 साल बाद अंतर 8 ही रहेगा। और ये बोला है कि 3 साल पहले की 30 साल पहले की बात बोला है कि 4b बराबर, यानी बकार का 4 गुना नसीमा के 5 गुना के बराबर है। तो रेशियो निकाले 5/4, 1 का वैल्यू 8 वर्ष, तो 9 का वैल्यू, दोनों का योग 30 साल पहले का निकाल लेते हैं। तो 9 8 72 हुआ, 30 साल पहले 72 था, तो अभी 30 30 60, दोनों को 60 जोड़ना होगा ना, तो कितना हो जाएगा 132। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि 3,680 रुपये 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज, ये भी तो आसान है जी, साधारण ब्याज पूछा हुआ है, कितना है 3,680 गुणे 4% की रेट से कितना आपका साल का निकालना है, 2.5 साल का, और बट्टा 100 कर लीजिए। ये पॉइंट जब हटाइएगा तो 1 0 कटा लेते हैं, 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म, यानी कि 368 रुपये ब्याज मिल जाएगा। देख लीजिए किस में दिया है, 368, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर 35 दिनों में पूरा काम कर सकती हैं। यदि ए अकेला काम करती है और काम का 4/7 भाग, देखिए काम कैसे हो रहा है, तो ए जो है 4/7 भाग, ए जो है 4/7 भाग करती हैं, ठीक, उसके बाद शेष काम को बी को लिए छोड़ देती हैं, देना चाहती हैं, तो इस प्रकार काम जो है कितना दिन में होता है, 114 दिन में होता है। तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को केवल सारा काम पूरा करना है तो कितने दिन में होगा। देखिए इसको एक आसान तरीका आपको बताते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो आप टाइम एंड वर्क का पूरा हम पढ़ा दिए, लगभग 10 वीडियो डला हुआ है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ जा करके आप देखिए टाइम एंड वर्क जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10 वीडियो टोटल डला, उसको देखिए, वहाँ से बिल्कुल समझ में आपको पूरा आ जाएगा। ठीक, अभी देखिए समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, इसको बनाने का सबसे ये आसान तरीका है। ठीक, और ऐसे बनाइएगा तो सब क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक, बहुत आसानी से बनेगा। जैसे ये 35 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क हम कैसे मानेंगे, तो इसी का गुणज होना चाहिए। ठीक, 35 का गुणज होना चाहिए, ऑप्शन में भी कटना चाहिए किसी न किसी से। जैसे मान लीजिए 35 का गुणज 70 अगर टोटल वर्क मानते हैं तो ऑप्शन में आपका 42 से 45 से किसी से नहीं कट रहा है। और 35 तिहाई 105 अगर मानते हैं, देखिए तो 105 भी इसमें नहीं कट रहा है, 45 से नहीं कटेगा। फिर 35 चौके अगर मानते हैं, 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12 13 14 हो जाए, 140 भी देखिए नहीं कट रहा है, 4 तिहाई 12 नहीं कट रहा है, यानी कि आप 5 गुना इसका मानते हैं तब 42 से कट जा रहा है। इसका 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 30, 36 18 3 21, ये 42 से जो है कट जा रहा है, यानी कि इसको टोटल वर्क मान के हमें चेक करना होगा। देखिए ये एक जो तरीका है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, चेक करके अगर हम देख लेंगे ऐसा सेट हो जाएगा तो सही है, और नहीं सेट होगा तो फिर दूसरा चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये अधिकांशतः जो है सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि टोटल वर्क अगर हम माने हैं 210, तो ये दोनों का इफिशियंसी मिल करके हो गया, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 6, दोनों का क्षमता का योग कितना हो गया, 6 हो गया। अगर 210 टोटल वर्क है तो इसका 4/7 भाग 4/7 भाग ए किया है, तो 210 का निकाल लीजिए, 5 चौको 20 और ये हो जाएगा आप कितना, तो 5 चौको 20, 5 दूना 10 हो जाएगा ना। अगर 1 मिनट सॉरी ये 4/7 भाग किया ना, 4/7 गुणे 210, तो 7 त्रिके 21 यानी 120 ये हो गया। तो जब 200 में से 120 ये कर लिया, ए कर लिया है, तो बी जो है कितना काम करेगा, 90 काम। अब हम यहाँ क्षमता कैसे बैठाएंगे ये देखिए, ध्यान दीजिए, बोला है हमें कि इस प्रकार यदि वे काम करते हैं तो 114 दिन लगता है। ए जो दोनों में अधिक दक्ष हैं, अब ए हुआ ये बी हुआ, तो ए को अधिक मानना है, तो ए को अधिक मानना है, तो अगर इसको 4 मानते हैं तो ये 2 मान के देख लेंगे, तो देखिए ये 30 आ जाएगा, ये 45 होगा, 45 30 115 हो जाए, 45 और 30 75 हो रहा है, जो कि नहीं सेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, तब ये 5 मानेंगे तो ये 1 मानेंगे, यही बस मानना थोड़ा सा टफ है ये यहाँ पे, मान करके और रख के हमें देखना होगा कि किस कंडीशन में 114 आ रहा है। अगर इसको 5 माने हैं तो इसको 5 से भाग दीजिए, तो ये कितना दिन हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 24, 24 दिन होगा, ये 1 का मतलब 90 हो जाएगा, और 24 प्लस 90 जोड़ कर देखिए 90, तो 114 आ जा रहा है, अर्थात ये जो मान रहे हैं ये हमारा सही मान लिए हैं। तो अभी यहाँ से कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में बोला है कि बी ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता 5 है, टोटल वर्क 210 है, तो 210 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौक 20, 5 दूना 10, अर्थात 42 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आप जाकर देखिए टाइम एंड वर्क का टोटल जो है पार्ट करिए, वहाँ पे 10 टाइप है, उसी के जो है 6 या 7 में ऐसा टाइप आपका कराए हैं, लगभग 5-7 क्वेश्चन ऐसा कराए हैं, 2 ऑप्शन देता है वो भी कराए हुए हैं आपका, ठीक, तो उसको समझिए। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 35 का ये टोटल वर्क 210 इसलिए माने हैं कि 210 किसी ऑप्शन से भी कट जा रहा है और इसका भी गुणज है आपका, तो ये 6 हो जाएगा, दोनों का क्षमता का योग हो गया। अब ए और बी का क्षमता हम कैसे बैठाना है, इसको 4 इसको
2 लिए, एक और अधिक लेना है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब इसको नहीं कि 1 ले लेंगे, इसको 5 ले लेंगे, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अधिक दक्ष है, बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 4 लिए, 2 लिए, तो इसको 4 से भाग दिए 30 और ये 45, तो 30 45 कितना हो जाए 75। अगर 75 दिन बोला रहता तो ये क्षमता सेट कर जाता, नहीं सेट कर रहा है तो अब 5 1 लिए तो ये 24 हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, ये जोड़ने पे 114 आ जा रहा है, अर्थात ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 1 लेना होगा। तो इसको 5 से भाग दे दिए टोटल वर्क को, तो ये अकेला काम कितने दिन में करेगा 42 दिन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें कि 2/3, 4/6 और 6/6 क्या है। तो ऑप्शन दिया समतुल्य भिन्न है, अलघुकरणीय भिन्न है, तुल्य भिन्न है, विषम भिन्न है। देखिए बहुत आसान है, ये जब कटा रहे हैं ना, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 3 9, सब 2/2 2/3 आ रहा है, इसका मतलब एक कैसे भिन्न है, तो समतुल्य, यानी कि एक ही, इस सब का मतलब एक ही है, तो समतुल्य भिन्न है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए दिया है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि ए अकेले 3 दिन में काम कर लेता है, ए अकेले 3 दिन में कर लेता है, तथा बी अकेले 7 दिन में कर लेता है, बी जो है अकेले 7 दिन में कर लेता है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं आपका, तो आगे बोला है कि ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, तो काम का कितना हिस्सा शेष रह गया। पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क मतलब दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, अर्थात इसका 7 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ये इफिशिएंसी हो गया। ठीक है, ये टाइम था आपका। तो अब दोनों ने मिलकर 7 और 3 10 मतलब क्या, 2 दिन काम कर लेते हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे। तो बचा कितना, इसमें से 20 अगर घटाएंगे तो 1 बचा है, और अब भाग में पूछा जाता है तो टोटल नीचे आ जाता है, अर्थात 1/21 भाग बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछता कि कितना भाग हो गया है, तो 20/21 भाग हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये तो समझ गए हैं, 21 टोटल वर्क हो गया, इसका क्षमता 7, 3 से भाग दिए तो 7 से भाग दिए 3 हो गया, दोनों मिलकर 1 दिन में 10 काम, 2 दिन में 20 काम, तो 20 काम कर लिए तो बचा 1, और भाग पूछ रहा है तो 1/21 हो जाएगा। टोटल वर्क हमेशा नीचे आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को, देखिए 2 पाइप है, ए है और बी है, 1.8, देखिए 1.8 मतलब 18/10 हो जाएगा, तो कटा लेंगे तो 9/5 हो जाएगा, ये कितना आ गया 9/5 हो गया। और दूसरा बोला है कि बी जो है कितना 2.7, तो 2.7 का मतलब 27/10 हो जाएगा, ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 27/10। घंटे में पूरा भर सकते हैं, किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने पर सी जो है 4.5, अब सी 4.5 का मतलब 45/10 हो गया, तो 5 9 45, 5 2 10, सी जो है 9/2 घंटा में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, खाली कर सकता है। अब देखिए टोटल वर्क ना, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना रहता है तो अंश का एलसीएम, ये सबको मिटा देते हैं, बस रफ काम हो गया। अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, तो 5 10 2 का तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी कि हर में कुछ भी नहीं रहेगा। अंश केवल 9 27, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया आपका 27 हो गया। अब देखिए क्षमता सबका निकाल लेते हैं, ये टाइम दिया था, इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो 9/5 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा, 9 3 27 5 3 15, 27/10 से भाग देंगे 10 हो जाएगा, 9/2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है, जो खाली करने वाला नल रहता है उसका क्षमता माइनस में हो जाता है। अब देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि पहले जो है ये दोनों चल रहे हैं, उसके बाद ये दोनों, कुछ देर के बाद ये दोनों चल रहे हैं, और ऐसे काम हो रहा है तो टोटल कितना देर लग रहा है 5.5 घंटा काम कर रहा है। तो बोला है कि बी को कितने देर के लिए खोला गया। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों के लिए x घंटे के लिए खोला गया, तो ये देखिए तो दोनों की क्षमता को जोड़िए, 15 में से 6 हो गया 9, और x घंटे के लिए यानी 9x हो गया, और टोटल 5.5 घंटे के लिए खुले हैं, तो x यहाँ हो गया, तो इसका मतलब अब b और c के लिए कितना टाइम बचेगा, तो 5.5 माइनस x, और इनके क्षमता का योग कितना आ जा रहा है 4, तो 4 इंटू समय हो गया 5.5 माइनस x, और ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 27 काम करेंगे। यहाँ से x नहीं निकाल लेंगे, आसान हो गया, क्या हो जाएगा देखिए 9x प्लस 22 हो जाएगा यहाँ से,
और -4x इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 27 में से 22 गया 5 हो जाएगा, इधर 9 में से 4 गया 5, 5x इज इक्वल टू 5, तो x बराबर हो गया 1 घंटा। इसका मतलब कि a और b के लिए 1 घंटा, a और c को 1 घंटा खोला गया था, तो b को कितना देर के लिए खोला गया था, तो b बराबर हो जाएगा 5.5 - 1 यानी 4.5 घंटा के लिए b को खोला गया था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था, देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये सब आपका ये दिया था, तो इसको हम क्या कर लिए, बटा में बदल लिए। इसको भी 27/10 कर लिए, 2.7 था, तो इसको भी क्या कर लिए, बटा में बदल लिए। टोटल वर्क इन सब का एलसीएम निकाले, 27 आ रहा है। फ्रैक्शन का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अब क्षमता कैसे निकालेंगे, तो इससे भाग देंगे 15, इससे भाग देंगे 10, इसमें इन सब से भाग दे देंगे टाइम से। ये -6 इसलिए आ रहा है क्योंकि खाली करने वाला है। बोला है कि ये दोनों शुरुआत में खुल रहे हैं, तो कितना देर खुले हैं, मान लिए x खुल रहे हैं तो 9x हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो 6 घट जाएगा 9 हो जाएगा। अब जब दोनों मिल करके ये x चल लिए, तो और शेष कितना समय बचा, तो 5.5 - x, और ये दोनों चल रहे हैं b और c, यानी कि 4 × 5.5 - x हो जाएगा। और 27 काम कर लिए, यहाँ से x निकाले 1 घंटा, अर्थात अगर ये पूछा रहता कि a कितने देर के लिए खुला हुआ है, तो a 1 घंटे के लिए खुला हुआ है। b कितने देर के लिए खुला है, b बोला है, तो b जो है ये इतने 5.5 - x यानी घटा लिए, तो कितना आ रहा है, 4.5 घंटा के लिए। बात क्लियर हुआ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको 30 क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग अब अगले सेट में मिलेंगे रीजनिंग वाले डिस्कशन के साथ। ठीक, ओके बाय, टेक केयर, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए आप लोग।